अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेटा एड्स क्लास नंबर 7, बैच नंबर 10। तो आज हम जो है हमने पिछली क्लासेस में एक इंगेजमेंट कैंपेन कंप्लीट की है और उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को बड़ी डिटेल से समझा है कि इसमें जो छोटे छोटे ऑप्शन हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों इस्तेमाल होंगे, उनमें क्या चेंजिंग है, अगर क्लाइंट की कोई और डिमांड हो तो उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाया कि एक कैंपेन कैसे चलाई जा सकती है। आज इस तरह करेंगे कि हम एक न्यू कैंपेन से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, पहले हमने इंगेजमेंट कैंपेन सिलेक्ट की थी और वो भी स्पेशली इस पर्पस के लिए सिलेक्ट की थी कि हमें अगर क्लाइंट जो है वो पेज लाइक्स के लिए कहता है तो हमने इंगेजमेंट कैंपेन सिलेक्ट करने के बाद उसमें यानी कि हमने कौन सी कैंपेन सिलेक्ट की, इंगेजमेंट। अब इंगेजमेंट में वैसे बहुत से ऑप्शन हैं। इंगेजमेंट में हम सिर्फ ऐड पर व्यूज़ भी ला सकते हैं, वीडियोस पर हम ऐड पर इंगेजमेंट ला सकते हैं, हम वेबसाइट पर इंगेजमेंट ला सकते हैं, हम मैसेजेस भी यहीं से, अगर हम चाहते हैं कि लोग ऐड देखकर मैसेज करें तो वो भी हम यहीं से कर सकते हैं। तो इंगेजमेंट हमेशा जो एक कैंपेन होगी ना उसके अंदर एक से ज़्यादा गोल होंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा कन्वर्जन लोकेशन होगी, यानी हमें वो इंगेजमेंट अगर चाहिए तो सही, लेकिन कहाँ पर चाहिए। ठीक है, हमने इंगेजमेंट में ये देखा भी था, इंगेजमेंट लोकेशन वाला मैसेजेस पर चाहिए, वेबसाइट पर चाहिए, फेसबुक पेज पर चाहिए। और फिर हर कन्वर्जन लोकेशन में एक से ज़्यादा गोल्स होते हैं कि हमें फिर उस लोकेशन पर क्या चीज़ चाहिए। तो वैसे तो हमने पेज लाइक में चूँकि एक ही गोल होता है तो हमें एक ज़्यादा देखने को नहीं मिले, लेकिन इसके अलावा हम ये भी देखेंगे बाकी कैंपेन्स में वहाँ पर गोल्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे यार इसको हो क्या गया, तो हमने ये चीज़ें बड़ी डिटेल से समझी। हाँ, कुछ ऑप्शंस हमने छोड़ दिए थे ताकि हम दोबारा से जब कोई कैंपेन लगाएंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन तो हमारे रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, वो मैं ज़्यादातर आपसे भी कुछ ना कुछ पता करता रहूँगा कि इन ऑप्शंस का क्या मतलब है, और जो हमने ऑप्शंस पिछली दफ़ा में छोड़ दिए थे उनको हम दोबारा से उनको सीख लेंगे, उनको समझ लेंगे। तो अब ये देखें, हमने इंगेजमेंट सिलेक्ट की थी। इंगेजमेंट में अब ये देखें यानी कि हम क्या इससे हासिल कर सकते हैं, मैसेजेस। अच्छा, परचेजेस थ्रू मैसेजिंग, यानी अगर हमारी वेबसाइट नहीं है, अब ये भी तो हो सकता है ना कि हम अब कोई एक ब्रांड या कोई ऐसी ई कॉमर्स स्टोर हमने स्टार्ट किया है लेकिन उसकी अभी तक वेबसाइट नहीं बनाई। आप ही के बिज़नेस को ले लें, ठीक है, अब आपकी वेबसाइट तो नहीं है तो हम वेबसाइट पर तो ऐड नहीं चला सकते, हाँ पेज के थ्रू तो ऐड चला सकते हैं ना। अब कस्टमर हम तक कैसे रीच करेगा, तो मैसेजिंग के थ्रू। अब वो मैसेजेस पर फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमें आर्डर दे सकता है। क्या आप अभी कोई डिलीवरी देते हैं, घर तक कोई चीज़ पहुंचाते हैं? अच्छा, लेकिन आइंदा फॉर एग्ज़ाम्पल इस किस्म के अगर आपके पास आर्डर आने लग जाएं, ठीक है, वो फिर आप इस तरह के ऑर्डर आते हैं कि वो कॉल करके बता देते हैं, बाद में खुद ले लेते खुद लेने, हाँ, यानी कि वो बता देते होंगे यार ये चीज़ आप इतनी अमाउंट में आप तैयार कर लें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर यानी कि ये हो गए परचेजेस थ्रू मैसेजिंग। ठीक है, बाकी वीडियो व्यूज़, पोस्ट इंगेजमेंट, पेज लाइक्स, ठीक है, इवेंट रिस्पॉन्सेज, तो डिफरेंट किस्म के इंगेजमेंट हम कर सकते हैं। उसमें हमने ज़्यादातर पेज लाइक और मैसेजेस का भी हमने थोड़ा सा शायद देखा था। अच्छा, तो नई कैंपेन स्टार्ट करने से पहले आपको, जैसे आपने स्टार्ट में सवाल किया कि हम पेमेंट मेथड अटैच कैसे करेंगे। ठीक है, तो ऐड मैनेजर में आ जाने के बाद सबसे पहले तो ऐड मैनेजर में जैसे आप आएंगे,
अब यहाँ इसमें चूंकि मेरा एक पेमेंट मेथड अटैच है पहले से, तो उसने यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं दिया। नहीं तो आप जैसे ही खोलते होंगे ऐड मैनेजर, तो आपका यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाता होगा ओपन होके कि आप पेमेंट मेथड अटैच करें। ठीक है, तो अब वो यानी कि ऐसी बात है जैसे आपने कोई किराए पर दुकान लिया लेकिन अभी उसका किराया नहीं दिया, तो फ़ौरन मालिक मकान बार बार आ जाता है, हाँ यार किराया तो निकालो। ठीक है, तो अब फेसबुक भी हमारे साथ ऐसा करता है। तो हम उस ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं, ऐड पेमेंट मेथड जब सामने लिखा हुआ आता है उस पर क्लिक करेंगे, और अगर वहाँ आपने किसी वजह से उसको कैंसिल कर दिया है तो आप यहाँ जाएंगे बिलिंग एंड पेमेंट्स में। चलिए वैसे बिलिंग एंड पेमेंट्स हम खोल ही रहे हैं तो इसमें भी डिफरेंट ऑप्शंस आपको समझा देता हूँ कि फेसबुक हमसे बिलिंग कैसे करता है, पैसे कैसे काटता है। आपको मैंने बजट में बताया था ना डेली बजट, तो क्या वो जो हमने अगर एक मिसाल के तौर पर 300 लिखा है तो क्या वो 300 हमारा डेली कटेगा? ये सवाल है कि नहीं है? नहीं सर, अगर हमने टाइम जितना सेट किया होगा उसके मुताबिक ही कटेगा। नहीं, अगर मैंने लिखा है डेली बजट और बजट लगाए 300, अब क्या होगा? तो डेली डेली कटेगा। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे कि क्या फेसबुक क्या कहता है। तो इसमें डेली भी नहीं कटेगा, इसमें कुछ ऑप्शंस मतलब इसमें एक मेथड होता है, एक तरीक़ाकार होता है, उसको समझेंगे हम। ठीक है यार ये आज फेसबुक को क्या हो गया? तो आप यहाँ से भी बिलिंग एंड पेमेंट्स के अंदर जा सकते हैं, और बिज़नेस मैनेजर के अंदर भी वहाँ से भी ऑप्शन होता है बिलिंग एंड पेमेंट्स के अंदर जाने का। तो आप सिंपल से मतलब ऐड मैनेजर खोलेंगे तो यहाँ से आप बिलिंग एंड पेमेंट्स के अंदर जा सकते हैं। आपको ऐसे करके एक विंडो नज़र आएगी, ठीक है, जिसमें अब यहाँ तो आपके ऐड अकाउंट का नाम होगा और यहाँ आपके ऐड अकाउंट का नंबर होगा। ठीक है, उसके आगे अब आपका यहाँ पर ज़ीरो लिखा होगा। ठीक है, और ये जो बैलेंस होता है ये जिस डेट में इस्तेमाल हुआ होता है ये उसके लिहाज से दिखा रहा होता है। मिसाल के तौर पर मैं लाइफ टाइम करता हूँ, तो अब लाइफ टाइम के दौरान जितनी पेमेंट कटी है, ये क्यों फेल हो गई है यार? लाइफ टाइम में तो अच्छा चलें, इसको मैं आराम से चेक कर लूँगा। तो इस पर हमारे ऐड कौन से चले थे? अच्छा चलें, इसको मैं बाद में देख लूँगा कि ये क्या सीन है। तो आपको यहाँ पर आपका चूँकि ज़ीरो आएगा करंट बैलेंस, आपका तो कोई ऐड अभी तक नहीं चला होगा इसलिए ज़ीरो आएगा। दूसरा, जब आपके ऐड चलना स्टार्ट होंगे तो फिर यहाँ पर पेमेंट्स आती हैं, जितनी पेमेंट्स हो चुकी होती हैं। ठीक है, मैं कोई और अकाउंट आपको भी दिखा दूँगा अभी जिसमें पेमेंट डन हो, तो वो आपको हर चीज़ मतलब डेट, ट्रांजैक्शन आईडी, कितना अमाउंट हुआ है, ठीक है, कौन से पेमेंट मेथड से था और पेमेंट स्टेटस को उसका क्या था। ठीक है, अच्छा अभी आप क्या करेंगे, आपने तो अभी पेमेंट मेथड अटैच करना है, तो आप जाएंगे पेमेंट मेथड्स में। ठीक है, अब देखें मेरा एक पेमेंट मेथड यहाँ पर ऑलरेडी अटैच है, लेकिन उसके अलावा भी ऑप्शन दे रहा है। मतलब इसका मतलब है कि हम एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं। कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर एक पेमेंट मेरी फेल्ड हुई ठहरी है, मतलब जिस वक्त इसने ये कोशिश की होगी तो मेरे अकाउंट में उस वक्त इस अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से फ़ेल हो गई है। अब अगर मेरे पास 2 या 3 अकाउंट अटैच होते तो वो एक ट्राई यहाँ से करता, यहाँ से ना होने के बाद वो दूसरे अकाउंट में जाता, फिर वहाँ से ट्राई करता, तो अगर वह उसमें पैसे पड़े होते तो वो अदा हो जाते। अच्छा, आप जाएंगे पेमेंट मेथड में, ऐड पेमेंट मेथड करेंगे। ठीक है, आपके सामने वो पूछेगा कि क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अब ये डेबिट कार्ड कौन सा होता है पता है? एटीएम कार्ड का पता है? वही चीज़, उसी चीज़ को डेबिट कार्ड कहते हैं। डेबिट का मतलब होता है पैसे निकालना,
ठीक है, एटीएम कार्ड से हम पैसे निकलवाते हैं ना, तो डेबिट कार्ड का मतलब जो पैसे निकालने वाला कार्ड होता है, और एक होता है क्रेडिट कार्ड, वो फिर एक अलग सीन है। अगर आपको इतनी बैंकिंग की चीज़ों का नहीं पता, उसमें फिर क्रेडिट यानी कि हमें बैंक से हम पेश की थोड़ा से एडवांस पैसे ले रहे होते हैं, और वो कोई चीज़ हम बिना पैसे रखे जेब में, ठीक है, तो हम किसी चीज़ की अदायगी कर सकते हैं। खैर वो डेबिट कार्ड से भी होता है, तो ये क्रेडिट कार्ड का एक अलग ही सीन होता है। अब उस बैंकिंग में मैं सेक्टर में नहीं जाना चाहता, तो अब सिंपल समझ लें कि एटीएम कार्ड। लेकिन क्या सादा पे में आपने कभी एटीएम कार्ड, अब आपने भी सादा पे का बना लिया, उसमें कोई एटीएम कार्ड आपको मिला है? नहीं है, देखा ही नहीं है, ठीक है। वैसे अकाउंट ओपन करके देखा है? जी ठीक। अच्छा, तो एक होता है एटीएम कार्ड, फिजिकल होता है ना, हम जेब में घुमाते हैं, बैंक में जाते हैं, एटीएम कार्ड से वो पैसे निकलवा लेते हैं, ऐसा ही होता है ना। ये जितने भी ऑनलाइन ऐप्स हैं ना, बैंक्स की भी, ठीक है, और जितने भी ये ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स हैं, इनके वर्चुअल डेबिट कार्ड भी होते हैं। वर्चुअल का मकसद ये है कि आपकी उसी ऐप के अंदर एक एटीएम कार्ड भी होता है या डेबिट कार्ड भी होता है, जो आप उस पर फिर नंबर लिखे होते हैं। कभी आपने एटीएम कार्ड देखा है? जी सर। उस पर कोई नंबर वगैरह लिखे होते हैं? सर वो पीछे एक वाइट की लाइन बनी होती है, उसके ऊपर लिखा है। देखें, आपका जो भी आपने कभी एक डेबिट कार्ड देखा होगा ना, उस पर 16 डिजिट्स लिखे होते हैं सामने। फिर उसमें जिसके नाम पर होता है, इसको अकाउंट टाइटल भी कहते हैं, जिसके नाम पर होता है वो नाम लिखा होता है, उसके साथ एक्सपायरी डेट लिखी होती है। किसी कार्ड पर 2 तारीखें लिखी होती हैं कि कब बना और कब एक्सपायर होगा, ठीक है, या किसी पर सिर्फ एक्सपायरी डेट होती है। अब और इसकी बैक साइड पे ये एक पट्टी है सफ़ेद वाली, इसके साथ में एक 3 डिजिट्स का एक कोड लिखा होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं CVV भी कहते हैं, CVC भी कहते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि इनका क्या मतलब है, ठीक है, तो आप नेट पर देख सकते हैं। तो ये होता है डेबिट कार्ड, ठीक है, और इसका बेसिकली हमें यहाँ पर किधर है, जब आप ऐड पेमेंट मेथड करेंगे, अच्छा ऐड क्रेडिट पे नहीं जाना, ये फेसबुक अगर आपको क्रेडिट कभी देता है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में तो आपके होंगे नहीं। आप इस ऑप्शन को कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब वो क्या मांग रहा है आपसे, 1 2 3 4 चीज़ें मांग रहा है। पहला नेम ऑन कार्ड, ये वाला, मतलब ये वाला नहीं, आपका अपना होगा, ठीक है, हाँ, आपने ये ईशा खन्ना वाला नहीं डालना। अच्छा, दूसरा कार्ड नंबर कौन सा, ये 16 डिजिट। फिर वो कहता है मंथ एंड ईयर। अब ये तो उसने बताया नहीं है कि वो स्टार्ट वाले, अब देखें इसमें ये स्टार्ट भी है और एक्सपायरी भी है, कौन सा दें? एक्सपायरी देना पड़ेगा, क्योंकि फेसबुक ये देखता है कि कहीं आपका कार्ड एक्सपायर तो नहीं हो चुका, तो एक्सपायरी ही देना पड़ेगा, ठीक है, तो एक्सपायरी वाला देंगे। और ये CVV वही 3 डिजिट, ये पता नहीं क्यों मेरे हर वक्त ज़्यादा लिखे रहता है, ठीक है। CVV में अब ये देखें, एंटर योर कार्ड्स 3 और 4 डिजिट सिक्योरिटी कोड, मतलब इसका मतलब है किसी कार्ड का 4 डिजिट भी होता है। अच्छा, अब ये तो बात सारी बातें हो गई, ये तो इस किस्म के कार्ड की। आपने तो सादा पे बनाया है और आपको तो कोई कार्ड मिला भी नहीं है, तो आप करेंगे आप जब सादा पे की ऐप में जाएंगे, ठीक है, अब ये सादा पे की ऐप खोलेंगे ना, तो कुछ इस किस्म का इंटरफेस आपको दिखेगा, शोर है कुछ यहाँ पर जो आपका बैलेंस होता है, अगर आपने अभी पैसे नहीं डाले तो यहाँ पर 0 आ रहा होगा, ठीक है, पैसे डालेंगे तो यहाँ पर शो होगा, और नीचे यहाँ पर ट्रांजैक्शंस शो होती हैं।
जब आप पैसे डालें या ना डालें, आप यहाँ पर सिंपल एक क्लिक करेंगे ना इसी जगह पर, तो वो खुलकर ऐसे एक शो हो जाएगा, ये ऐसे, ये इनका डेबिट कार्ड है, ठीक है, ये डेबिट कार्ड है। और इसमें यहाँ पर पहले डॉट्स शो हो रहे होंगे, यहाँ पर ऑप्शन होगा व्यू का। जब आप व्यू करेंगे तो ये पूरे के पूरे 16 डिजिट्स शो हो जाएंगे, यहाँ पर लिखने वाले पूरे 16 डिजिट्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर नीचे आपकी एक्सपायरी डेट होगी जो आप यहाँ डाल देंगे, और इसके नीचे आपका वही CVC या CVV नंबर भी लिखा होगा। लेकिन अभी क्या चीज़ रहती है ना, नेम ऑन द कार्ड, तो वो आप कहाँ से ढूंढेंगे? पहली बात तो जिस नाम से आपने बनाया होगा एग्जैक्ट वही नाम होना चाहिए, और अगर वो आपको नाम ना मिले तो मेरे ख्याल में आप ये जब आप मेन वो खोलते हैं ना, तो ये बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर सेटिंग्स का या होम का या कोई ऐसा ऑप्शन होगा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो आप यहाँ जाएंगे ना तो आपका ऊपर ऊपर जिस नाम से बना होता है वो नाम आ जाएगा, ठीक है सादा पे अभी आपके पास, ओपन करें, ठीक है। मुझे जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप वो मुझे देख कर और दिखाएं और साथ में बताएं भी सही, वो कार्ड वाला ऑप्शन ठीक है। बैक पे जाएं पहले, अच्छा बैक पे, हाँ इसी ऑप्शन में जाएं, ऊपर नाम शो हो रहा है, हाँ जिस नाम पे आपने बताया था एग्जैक्ट वही स्पेलिंग। एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ। मेरा अपना जो नाम है, ठीक है, मेरा नाम है, इतना लंबा नाम है यार, ठीक है। अब शनाख्ती कार्ड पे ये राठौर मेरा नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है मैं जो भी बैंक टाइटल बनाता हूँ ना, बैंकिंग नाम, उसमें मैं ये राठौर नहीं लिखता क्योंकि मेरा शनाख्ती कार्ड पे नहीं है। लेकिन अब मेरा असली नाम तो यही है, ठीक है। तो अब यही है कि आप अक्सर लोग, मैं अक्सर जो क्लाइंट को भी कहता हूँ, मैंने बार बार कहता हूँ यार अपना वो नाम बताएं जो आपने इसमें लिखा है, और वो फिर भी कभी कभी ऊपर नीचे कोई कास्ट वगैरह और ये ऊपर बता देते हैं। फिर मैं जब यहाँ पे कंफर्म करवाता हूँ तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं लिखी होती, समझें बात को। तो फेसबुक एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो सिर्फ वही नाम देखेगा जो आपका उस बैंकिंग रिकॉर्ड में होगा उनके। अच्छा, तो नाम आपको यहाँ से पता चल गया, ठीक है। अब वो दोबारा दिखाएं वो जहाँ से वो डेबिट कार्ड था, ठीक है। हाँ अभी यहाँ पर व्यू ये किया, हाँ व्यू करें, ठीक है, नंबर शो हो गए। अब ये 16 डिजिट्स भी हैं, साथ में एक्सपायरी डेट भी है और CVC या CVV नंबर भी है। यही आपने यहाँ पर पुट करने हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा लेकिन भी है, लेकिन आप पहले अपने पेमेंट मेथड में पैसे डिपॉजिट करेंगे। सर आपने बताया था 3 बार, वो गूगल के वक्त बताया था 2-3 बार वाली, इसमें इतना मतलब वो नहीं है। बस इसमें एक सिंपल एक दफ़ा पैसे डालें और जैसे इसमें पैसे आ जाएं कंफर्म कर लें कि पैसे इसमें आ गए हैं, बस फिर आप फ़ौरन ये वाला मेथड करके और आप सेव करेंगे जैसे, तो आपका एक थोड़ा सा टाइम लेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो वो आपका सक्सेसफुल जैसे ही करेगा तो सक्सेसफुल का मतलब ही यही होगा कि आपका जो पेमेंट मेथड है वो अटैच हो चुका है, ठीक है। पहले तकरीबन 400-500 से काम चल जाता था, लेकिन आजकल कभी कभी वो ऐड बनाने से पहले तो वही जो आपकी ऐड पर लगने वाली रकम होती है ना, वो होल्ड पर रखता है। वो भी मैं आपको बातें समझाता हूँ। तो आपने कम से कम इस तरह कर लेना है कि कम से कम ना 700 के करीब आप डिपॉज़िट करेंगे, ठीक है। और आपका जो आप अगर आपका सादा पे का इशू है, ठीक है, पहली बात तो हम कोशिश करेंगे कल आप ले आएँ, उसको देख लेते हैं। अगर ना हुआ, एक मिसाल दे रहा हूँ कि 570 रुपये एक पहली ट्रांजैक्शन होती है, या चलें आपको 300, अगर आपने 300 का ऐड चलाना है, ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो इस पर अगर 7.4 का टैक्स लगता है
तो 22 रुपीज़ हैं ऊपर, ठीक है। तो मतलब आपको टोटल इतना एक ऐड के लिए पे करना पड़ेगा। और अगर आप नया पे, अब उसमें यार 20% भी मैंने कभी क्लाइंट का देखा है, 25 भी देखा है परसेंट, 14%, 17% भी देखा है। अब उसके मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि उनकी वेरिएशन क्यों है। चलें एक 20% का हम फिगर ले लेते हैं, तो इतना उसमें ज़्यादा लगेगा। अब देखें ना, वो 22 और 60 काफ़ी फ़र्क है। अच्छा, यहाँ पर फिर भी इतना फ़र्क नहीं है। जब कोई क्लाइंट, एक मिसाल के तौर पर क्लाइंट 10,000 का बजट लगाना चाहता है, अब देखें, अब फ़र्क आपको सही में समझ आएगा। देखें अभी 10,000 में 7.4% 740 रुपये बन रहे हैं, ठीक है। तो ऐड किया तो 10,740 टैक्स के साथ हो गए। अब यही हम 10,000 के साथ एक मिसाल के तौर पर 20% टैक्स ले लेते हैं, सॉरी, प्लस 20%। अब देखें, पहले 740 और अभी 2,000, अब फ़र्क समझ में आया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जितनी रकम बढ़ती जाएगी। अब देखें, वो पहले उसमें सिर्फ 10,740 हो रहे थे, तो अभी अगर क्लाइंट जो है वो नया पे या किसी और चीज़ से कर रहा है, उसमें टैक्स देखें वो 12,000 तक उसे सिर्फ, मतलब अब 10,000 भी एक रकम है और उस पर 2,000 एक अच्छी खासी रकम बनती है यार। 20% का मतलब है पाँचवा हिस्सा आपको टैक्स में देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको कह रहा था। खैर आपका इतना नहीं है, अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल सादा पे ना हुआ तो आप खैर आप प्रैक्टिस के लिए नया पे कर लेना, कोई इशू नहीं है। क्योंकि बाकी तो आपने फिर आगे क्लाइंट के साथ चलना है, क्लाइंट को आप कह सकते हैं कि आप अपना पेमेंट मेथड वो कर लें, ठीक है। लेकिन बन जाएगा सादा पे, इतना कोई इशू नहीं है। कोई इशू आ रहा होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ तक कोई सवाल? अच्छा, अभी ये समझाता हूँ कि फेसबुक जो है पैसे कैसे काटता है। किस चीज़ के पैसे? पैसे मतलब यानी कि जब आप ऐड चलाते हैं तो किस तरीके से कटते हैं, और जो हम कह रहे हैं कि डेली बजट हम लगाते हैं या जिस तरह होगा, ठीक है। इसकी अकाउंट्स में जाकर ना आप जाएंगे व्यू डिटेल्स में, वहाँ पर आपको ये समझ में आएगा। अब ये देखें एक बात, अब ये मेरा एक अकाउंट है, ऐसे वैसे इसमें ड्यू पेमेंट रहती है यार, मुझे देखना पड़ेगा इन चीज़ों को, मुझे तो भूली हुई थी ये पेमेंट्स। 7 मई नेक्स्ट डेट है, ठीक है, मुझे ये पेमेंट्स क्लियर भी करनी है। अच्छा, अब फेसबुक आपका तो यहाँ पर ज़ीरो होगा ना, क्योंकि अभी कोई ऐड नहीं चलाई। अब स्टार्ट में फेसबुक के आपके अकाउंट से पैसे काटने के दो मेथड होते हैं, ठीक है। पहला होता है पेमेंट थ्रेशोल्ड, पहला मेथड, और दूसरा होता है इसको क्या कहेंगे, मंथली बिलिंग डेट। थ्रेशोल्ड का जो मतलब होता है ना, ऐसे यहाँ पर दहलीज लिखा है, लेकिन लिमिट बेसिकली आगाज़ भी इसको ले सकते हैं, इब्तदा, या फ़िलहाल मैं आपको जिस मानों में समझाना चाहता हूँ ना, तो आप लिमिट ले लें। फेसबुक ने पहले ये लिमिट रखी है कि आपका जब एड्स चलेगा तो बेसिकली पहले बिल बनेगा, फ़ौरन आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे, पहले ऐड चलेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब जैसे एक ऐड चला, ठीक है, ये शायद मैंने पता नहीं बंद कर दिया होगा इस, अब ये पहले जैसे आहिस्ता आहिस्ता पैसे कटेंगे, ये नहीं होगा कि बस फ़ौरन आपका 300 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे जितने जितने लोगों को ऐड दिखता जाएगा, ठीक है, ये रीच हुई है 340, तो इसका मतलब है कि थोड़े थोड़े पैसे करके यहाँ से आपका अमाउंट स्पेंट में आता जाएगा, यानी पहले 5 रुपये शो करेगा, फिर 10, 15 ऐसे ऐसे करता हुआ, फिर साथ साथ
उतने ही लोगों को ऐड दिखाता जाएगा। ठीक है, तो आपका फिर इसी तरह करके आप फॉर एग्जांपल अगर आपने लगाया है डेली बजट 300, डेली बजट 300, तो इसका मतलब है ये पूरा का पूरा 300 रुपये 24 घंटे में मुकम्मल करेगा। कितने टाइम में? 24 क्योंकि आपने डेली का लगाया ना। ठीक है, तो एक दिन में वो 300 रुपये आपके खर्च करेगा और उस पैसों में जितने लोगों को दिखाना है वो दिखाएगा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल 300 का बजट कंज्यूम हुआ और आपने क्या किया, ऐड बंद कर दिया और आपने खोला अपना सादा पे कि हाँ भाई 300 कटे हैं कि नहीं कटे, लेकिन आप देखेंगे कि आपका बजट वैसे का वैसे ठहरा होगा। क्यों? क्योंकि फेसबुक कहता है कि जब तक मेरी ये लिमिट पूरी नहीं होगी मैं आपके अकाउंट से पैसे नहीं काटूंगा, और वो लिमिट कितनी है, 564। ये हमेशा चेंज होती रहेगी क्योंकि ये डॉलर के हिसाब से होती है। पहले ये 570 हुआ करती थी, अब शायद कोई डॉलर में भी थोड़ा सा सस्ता हुआ हो, तो ये 564 हो गई है। ठीक है, तो इसको कहते हैं पेमेंट थ्रेशोल्ड। जब तक आपका ये जो बिल है, यानी आपका बिल 300 पर आकर रुक जाएगा क्योंकि आप ऐड बंद कर देंगे, तो 300 पर आने के बाद यानी कि बस वो 300 पर आपका बिल ठहर गया, आपका बिल इस लिमिट तक तो नहीं पहुंचा ना, तो आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे। अब ये तो फिर फ़ायदे की बात नहीं हुई। सर वहाँ पैसे तो नहीं कटेंगे, ऐड चलता रहेगा, ऐड चलेगा, रिजल्ट आएगा कि नहीं? हाँ, फिर तो ये पैसे कंज्यूम हुए हैं, पैसे कंज्यूम हुए हैं, बिल बना है ना। जैसे हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, देखें एक होती है प्रीपेड, एक होती है पोस्ट पेड। आप जो अगर मोबाइल में बैलेंस डलवाते हैं वो प्रीपेड है, पहले पैसे दिए तो फिर आपको सर्विस मिली ना कि अब आप कॉल कर सकते हैं, अब आप मैसेज कर सकते हैं, ऐसा होता है ना। यानी पहले पैसे देते हैं और फिर चीज़ मिलती है, ये क्या हो गई, प्रीपेड। और बिजली, क्या आप बिजली पहले पैसे देते हैं और बाद में बिजली इस्तेमाल करते हैं? पहले बिजली इस्तेमाल हुई फिर बिल आएगा, तो ये क्या हुआ, ये पोस्ट पेड है। बात को समझ रहे हैं? बिजली पहले इस्तेमाल की, बिल बाद में। ठीक है, वो पैसे वहाँ पे शो कर रहे हैं बाद में कट जाएंगे। अभी आप सर्विस इस्तेमाल कर लेंगे, फेसबुक आपका ऐड चला देगा, लोगों को भी दिख जाएगा। आपने 300 पे बंद कर दिया, यानी उस 300 में जितने लोगों को ऐड दिखा वो हो गया। अगर हम चलाते रहे सर फिर ये रोजाना ही कटेंगे 300। हाँ, आपको अभी बताता हूँ, उसी चीज़ पर आ रहा हूँ। 300 आपने चला दिया लेकिन उस लिमिट तक नहीं पहुँचे, आपका बिल यहाँ 300 बना हुआ है। ठीक है, हाँ, अब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने अगले दिन दोबारा 300 का चला दिया, तो अभी बिल कितना बन जाएगा, 600। तो इस लिमिट को क्रॉस कर जाएगा ना, तो फिर आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। एक तो ये बात हो गई, लेकिन आप कहते हैं कि मैं चलाता ही नहीं हूँ आगे ऐड। ये तो फेसबुक का नुकसान नहीं हो गया हैं? मतलब उसने तो सर्विस दे दिया ना, अब उसने तो चीज़ दिखा दी है, लेकिन आप से अकाउंट से पैसे ही नहीं कटे। लेकिन क्या फेसबुक पागल है इतना? क्या कहते हैं, पुराना बिजनेस कर रहा है फेसबुक भी। तो फेसबुक ने सेकंड ऑप्शन रखा हुआ है, परेशान ना हो, ये सेकंड ऑप्शन है। सिलेक्ट हो जाओ यार। फेसबुक की हर महीने की एक डेट, जैसे मतलब यानी कि अभी हम चूँकि ये अप्रैल में चल रहे हैं, तो 7 मई आ रही है, तो जैसे 7 मई गुजरेगी फिर अगले महीने की 7 तारीख आ जाएगी। फेसबुक ने आपको छोड़ना नहीं है, पैसे वो लेकर रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर छोड़ दिया 300 तक। अब ये देखें 518 पर मेरा रुका हुआ है ना बिल, ये लिमिट तो क्रॉस ही नहीं हुई, लेकिन फेसबुक ने कहा कि अच्छा कहाँ तक बचोगे। फेसबुक कहता है कि अगर ये लिमिट ना हुई तो हाँ मैं महीना सब्र कर सकता हूँ, लेकिन एक डेट दे रहा हूँ, इस डेट को फिर मैं पैसे लेने आऊँगा।
ठीक है, वसूली भाई की तरह वो आ जाएगा आपके दरवाजे पे। 300 मतलब लगा दरवाजे पे आ जाएगा। नहीं दरवाजे पे नहीं आता यार, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, क्यों टेंशन लेते हैं। फेसबुक का कौन सा बंदा आएगा यार। अच्छा हाँ, क्या कह रहे थे आप? अगर हम 300 लगाएं जी। और ये इतना तो मतलब नहीं पहुंचा ना, तो हम यानी महीना वो हमारे लिए सफर कर रहे हैं, और ये 7 तारीख को फिर वो 300 काटेगा या मतलब हाँ नहीं उस पर कोई ऊपर टैक्स वगैरह नहीं लगा था, या ऊपर जैसे हमारा बिजली का बिल है ना, फलां तारीख तक ना दिया तो उस पर ऊपर कुछ पैसे आ जाते हैं ना, ये ऐसा नहीं करता। अगर ना दे तो खुद ही निकाल लेगा। पहली बात हाँ, नहीं वो खुद निकालेगा खुद। अगर इस पेमेंट थ्रेशोल्ड तक पहुंचेगा तो बस आपके अकाउंट्स में अगर पैसे ठहरे हैं तो वो चार्ज कर लेगा। हमने उसे एक इख्तियार दे रखा है। पेमेंट मेथड जब हमने अटैच किया था तो आप साथ में उसकी टर्म एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं, हमने उसे इख्तियार दे दिए है। सर्विसेज ले रहे हैं ना, तो हम उसे पे करने के मतलब क्या कहेंगे उसके, हम हकदार हैं उसको पे करने के। ठीक है, तो जैसे ही इस लिमिट तक पहुंचेगा तो वो मतलब ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, यानी कि या इस लिमिट तक पहुंचेगा या ये तारीख आएगी। अब हमने फॉर एग्जांपल 300 तक छोड़ दिया, 300 तक बिल रुक गया, लिमिट तक पहुंची नहीं, लेकिन जैसे ही ये 7 तारीख होगी हमारे अकाउंट से वो 300 डिडक्ट हो जाएंगे अगर ठहरे होंगे तो। और हाँ उसका भी बताता हूँ। और ये 300 प्लस टैक्स, ये देखे छोटा सा लिखा हुआ है प्लस टैक्स। अब ये हर मुल्क के मुताबिक है, जिस मुल्क का जितना टैक्स होगा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सादा पे का जो है 7.4 है, तो वो उसी लिहाज से मतलब वो 300 और प्लस टैक्स, ऊपर जो टैक्स बनेगा, जैसे अभी मैंने बताया कि शायद 22 रुपीज़ थे, तो हमारे अकाउंट से 322 रुपीज़ डिडक्ट होंगे। समझे हैं बात को, या ऊपर से गुजर रही है? कोई सवाल है? अच्छा अभी आपने सवाल क्या किया था कि हाँ अकाउंट में अगर पैसे नहीं हैं तो फिर क्या होगा? तो फिर आपका जो ये पूरा ऐड अकाउंट है ये डिसेबल हो जाएगा। पूरा का पूरा अकाउंट, ऐड अकाउंट, आपका फेसबुक अकाउंट नहीं ना, आपका पेज, आप मज़ीद ऐड नहीं चला सकते। और अगर एक मिसाल दे रहा हूँ कि आपका ऐड चल रहा है लेकिन पैसे अकाउंट में आपके ख़त्म हुए, लेकिन यहाँ पर जो बिल बना उसने कोशिश की डिडक्ट करने की, आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, फिर भी डिसेबल, आपके वो चलते हुए ऐड फिर रुक जाते हैं डिसेबल होने से। और मज़े की बात यह है कि आप जाकर इस कैंपेन को बंद भी नहीं कर सकते। अब ये देखें ना, बंद का ऑप्शन आ रहा है ना, बंद भी नहीं कर सकते जब तक उसे पैसे, मतलब आप ऐसे समझें कि वो तमाम ऑप्शंस आपके हाथ की पहुंच से दूर हो गए हैं, आप उनको बस कुछ नहीं कर सकते सिवाय पैसे देने के। पहले पैसे देंगे फिर वो कहेगा हाँ भाई आप करो जो करते हो, तो आपका ऐड ऐसे फंस जाएगा ना, चलेगा भी नहीं, रुकेगा भी नहीं। ठीक है, अब इसमें एक मसला है, आपको थोड़ा टेक्निकल समझाता हूँ, प्रैक्टिकल फील्ड में। यानी एक मिसाल दे रहा हूँ, आपका एक क्लाइंट, ठीक है, उसने ऐड चलाया, अच्छा उसके अकाउंट में पैसे थोड़े थे, ऐड चलते 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 रुक गया। अच्छा आपने उसे बता दिया यार आपके पैसे ऐसे हैं, तो वो ऐड तो रुक गए। उसने कहा अच्छा चलो यार मैं ऐसे, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं अगले हफ्ते मेरे पास एक पेमेंट आनी है तो मैं पैसे डलवा लूँगा। अब इंशाल्लाह आपके एक से ज़्यादा जब क्लाइंट होंगे ना, फिर बंदे को अक्सर भूल जाता है। मेरे साथ ऐसे 2-3 दफ़ा हुआ, इसलिए अब मैं क्लाइंट को बार बार ये बात पहले से बताता हूँ। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि क्लाइंट को मैंने कहा कि यार ऐसे पैसे आपके मतलब ख़त्म हो गए हैं अकाउंट में, तो ऐड आपका रुक गया। अब क्लाइंट को तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती ना। अब उसने अगले हफ्ते मुझे बताए बगैर अपने अकाउंट में पेमेंट डलवा दी। ठीक है, उसने कहा यार उसको बताने की क्या ज़रूरत है, मतलब उसने पैसे डलवा दिए। अब जैसे ही पैसे डलवाए ना, तो उसके अकाउंट में से ये पेमेंट अदा हो गई, जो उसका बिल ठहरा हुआ था वो अदा हो गया, और ऐड दोबारा चलने लग गया। क्योंकि जब ऐड अकाउंट डिसेबल होता है तो आप ऐड बंद भी नहीं कर सकते। बात को समझ रहे हैं मेरी? आप ऐड बंद भी नहीं कर सकते। सिंपल अल्फाज में समझाऊं, जब लोड शेडिंग होती है ना, ठीक है, और हमने पानी वाली मोटर चलाई हुई है,
और हमारा बटन ऑन रह गया और बिजली चली गई है, जब बिजली आएगी तो क्या होगा? मोटर दोबारा चल जाएगी। लेकिन हम ये तो कर सकते हैं ना कि अगर जब लाइट चली गई है तो हम मोटर का बटन ऑफ कर दें। लेकिन बस यहाँ फ़र्क सिर्फ ये है कि जब तक हम पैसे अदा नहीं करेंगे, जब तक हमारा अकाउंट डिसेबल होगा, हम बटन ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जैसे लाइट आएगी तो हमें एहतियात रखनी पड़ेगी कि यार हाँ बस लाइट आए तो हमने ये बटन बंद करना है। तो यहाँ पर भी ऐड वाला बटन ऑन रह जाएगा। ठीक है, और अगर आपको पता नहीं चला, क्योंकि जब आपके पास क्लाइंट ज़्यादा होते हैं ना तो आपको याद नहीं रहता किसका थोड़ा क्या हिसाब किताब आगे पीछे हो जाता है। तो मेरे एक दो क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने पैसे डलवा दिए, वो तो दोबारा ऐड चलने लग गया, तो दोबारा पैसे कटने लग गए, दोबारा बिल बनने लग गए। हालांकि उस क्लाइंट वो चाह रहा था कि बस खैर आप इसको बंद कर दें। ठीक है, समझे हैं या ऊपर से गुजरे? क्योंकि ये थोड़ी मैंने एक टेक्निकल बात बताई है, ये तब आपको एक्सपीरियंस होगा जब आप ये खुद काम करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल? कोई तो सवाल करो छो यार, हर चीज़ क्लियर है? मैं पूछा मत? अच्छा चलो, तो ये सीन होता है पैसे कटने का। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जब आप सक्सेसफुली ऐड चलाते जाते हैं और सक्सेसफुली से पेमेंट करते जाते हैं, फिर फेसबुक आपसे खुश हो जाता है। जैसे मोगैम्बो खुश नहीं होता, देखा हुआ सीन? मोगैम्बो खुश हुआ, मोगैम्बो वही यार कौन दे बाल ही वे ना, पुराने फिल्म तुसा डिठे ना हो सन। मोगैम्बो खुश हुआ। अच्छा, ये आज जाकर, ये भी आपकी एक असाइनमेंट है, इसका मुझे रिज़ल्ट देना है। ठीक है, आपने जा पर, हाँ यार मज़ा आ जाएगा ये सीन देखकर। तो ये आपने लिखना है यूट्यूब पर, मोगैम्बो खुश हुआ, फिर मुझे बताना है कि क्या चीज़ मिली है, बल्कि मुझे लिंक भेज देना। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो फेसबुक आपसे खुश हो जाता है और आपको आपकी ये फिर जो लिमिट है ये बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब ये फिर 500 से आपकी डबल कर देगा, फिर उससे डबल, फिर उससे डबल करते करते जितने आप ऐड चलाएंगे तो ये काफ़ी कई हज़ारों तक ले जाता है। मेरा एक क्लाइंट था, वो दिन के, मतलब अभी आपको इतना शायद यकीन नहीं है, लेकिन उसका ई कॉमर्स का बजट था, बिज़नेस था, उसके डेली के 80,000 के ऐड चलते थे। डेली बजट उसका 80,000 था, लेकिन चूंकि उसकी साथ में उतनी सेल भी हो रही होती थी, तो इसलिए मतलब ये इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर वो 80,000 लगाता था तो उसकी सेल भी डेली की कोई लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की होती थी। ठीक है, तो उसकी जो लिमिट थी ना, वो तो डेली इतने ज़्यादा पैसे पे करता था, तो उसकी यहाँ पर लिमिट भी 1 लाख की थी। यानी वो 1 लाख के ऐड चलाएगा, फेसबुक उससे पैसे नहीं लेगा। जब 1 लाख पूरे होंगे, हाँ, जब 1 लाख पूरे होंगे फिर वो कहेगा हाँ भाई निकालो 1 लाख। बिजनेस में इस चीज़ को कहते हैं क्रेडिट पर माल उठाना। आपको तो शायद ये टर्म पता होगी, जब आप किसी से माल उठाते हैं उसको कहते हैं ना कि हम इसके पैसे बाद में देंगे, ऐसा होता नहीं है बिज़नेस में। और इसको बिज़नेस की लैंग्वेज में कहते हैं क्रेडिट पर कोई चीज़ उठाना। तो बेसिकली फेसबुक भी आपको क्रेडिट दे रहा होता है। समझे कि नहीं समझे? तो आपकी ये लिमिट बढ़ती जाएगी। तो ये हो गई आपकी सारी बिलिंग एंड पेमेंट्स की, मतलब यानी कि आपको ये भी समझाना कि आप अटैच कैसे कर सकते हैं पेमेंट मेथड को। ठीक है, तो नई कैंपेन स्टार्ट करें, क्या कहते हैं? जी सर। ठीक है।